नमस्कार। मैं मिथिला की बेटी अनुपम एक बार फिर वैदिक विट्स के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। मेरे आज के दिन की शुरुआत इस विशेष खबर से हुई कि बिहार सरकार ने सनातन परंपरा की सबसे बड़ी नायिका और धार्मिक परंपरा में जगदम्बा की साक्षात अवतार माता सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम के जीर्णोद्धार के लिए 886 करोड़ रुपए के अनुदान की घोषणा की है। बिहार सरकार इसके लिए साधुवाद की पात्र है, क्योंकि जहां एक ओर भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश की सरकार ने आपस में सहयोग कर अयोध्या धाम का कायाकल्प कर दिया, वहीं राम की जानकी की जन्मस्थली सीता आज भी अपने जीर्णोद्धार की राह टकटकी लगाए देख रही है। सीतामढ़ी की इस पावन भूमि, जिसने मां जानकी के साथ साथ मुझ जैसी करोड़ों नारियों को अपनी गोद में पाला पोसा है, मैं शत शत नमन करते हुए भविष्य में होने वाली उसकी विकास गाथा से आपका परिचय करवाती हूँ। 1972 में मुजफ्फरपुर जिले से अलग हो अस्तित्व में आया सीतामढ़ी जिला सीता मैया की जन्मस्थली होने के कारण हिंदुओं के पवित्र स्थानों में से एक है। सीता माँ के जन्म के कारण इस नगर का नाम पहले सीतामढ़ी, सीतामढ़ी और कालांतर में सीतामढ़ी पड़ा। बिहार की राजधानी पटना से लगभग 140 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थान पड़ता है। इस ऐतिहासिक विरासत की अगली कड़ी के रूप में अब बिहार की मिथिला नगरी एक बार फिर वैश्विक धार्मिक चेतना का केंद्र बनने जा रही है। 12 एकड़ भूमि पर मां सीता प्राकट्य स्थल पर एक भव्य जानकी मंदिर बनने जा रहा है। राम मंदिर के वास्तुशिल्पकार इसका वास्तुशिल्प तैयार करेंगे। परियोजना में 108 फीट की हनुमान जी की प्रतिमा, जटायु की प्रतिमा की स्थापना तथा इस क्षेत्र को जानकी तीर्थ क्षेत्र व जानकी परिपथ के रूप में विकसित करना शामिल है। वास्तुशास्त्र और मैथिली कला का अद्भुत संगम होगा। भव्य गेट, परिक्रमा पथ, यज्ञशाला और डिजिटल रामायण संग्रहालय भी बनेगा। मंदिर के डिजाइन में रामायण काल की झलक देखने के साथ साथ आधुनिक सुविधाओं का भी समावेश होगा। राज्य सरकार ने इसे राष्ट्रीय तीर्थ के रूप में विकसित करने का संकल्प लिया है। फिलहाल पूरे देश में ही इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की एक हवा चल रही है। इसका प्रभाव सीतामढ़ी पर भी पड़ा है। 20 साल पहले राजधानी पटना से सीतामढ़ी पहुंचना एक कठिन कार्य हुआ करता था। बरसात के दिनों में तो नदियां इतनी उफान पर होती थी कि उस क्षेत्र के आधे से अधिक गांव जलमग्न रहा करते थे। सड़कें प्रायः कट जाती थी और सीतामढ़ी पहुंचने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता था। बहरहाल अब स्थिति बिल्कुल ही बदल चुकी है और मात्र 3 घंटे में पटना से सीतामढ़ी की यात्रा मैं खुद ड्राइव करके पूरी कर लेती हूँ। पुनौरा धाम को मैं पिछले कई वर्षों से देख रही हूँ। इसके लिए इसकी विकास यात्रा से जुड़ने में मैं खुद को गौरवान्वित महसूस करती हूँ। पुजारी जी, थोड़ा मंदिर के बारे में हमें बताइए। मंदिर के बारे में सीता जी के जन्मभूमि जगह है। जो राजा जनक जी जो हल जोते थे वो जगह है। एक बाजार में मंदिर है, वहाँ पर कैंप डाले थे। कैंप डाल करके वहाँ से 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में है हलेश्वर नाथ मंदिर, बैरिया बैरिया बोलते थे पहले। वहाँ पर हलेष्टि जग किए, महादेव जी की मूर्ति पधराए, वहाँ से हल जोतने का शुरू किए। जो यहाँ आकर के सीता जी प्रकट हुए, यहाँ से फिर ले गए बाजार में मंदिर है। वहाँ पर इनके घास फूस की झोपड़ी बना करके ठहरने के लिए जगह बनाए थे। वहाँ राजा जनक जी वहाँ 6 दिन तक रह गए। वहाँ बारिश होने लगा, बारिश से बचने के लिए वहाँ 6 दिन रह गए। उसके बाद में वहाँ छठी मनाया गया, नामकरण हुआ। वहाँ का नाम पड़ा सीता, यहाँ का नाम जनक पुत्री जान। तो सीता जी जो नाम पड़ा था वो यहीं से पड़ा था, हाँ, इसीलिए इसको सीतामढ़ी बोलते हैं। सीतामढ़ी, मड़ई जो बनाए ना घर घास फूस के, इससे जैसे मड़ई बन गया, सीतामढ़ी सीतामढ़ी होने लगा। अब सीतामढ़ी करता है, कोई मड़ई करता है। पुनौरा गांव सीतामढ़ी शहर से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ मान्यता है कि माता जानकी एक घड़े में जनक जी को मिली थी।
यहाँ मैं यह बताते चलूं कि जनक कोई राजा नहीं थे, बल्कि वह उनकी उपाधि थी। जनक का असली नाम राजा शीरध्वज था। निमि वंश परंपरा में उत्पन्न राजा शीरध्वज का राज्य पूर्व में गंडक, पश्चिम में महानंदा, उत्तर में हिमालय और दक्षिण में गंगा से घिरा हुआ भौगोलिक रूप से सुरक्षित क्षेत्र था। 3 दिशाओं से नदियों से घिरे होने की वजह से यह क्षेत्र वनों से आच्छादित था और ऐसी मान्यता है कि निमि की वंश परंपरा के सभी राजाओं के द्वारा उनकी जनता को बसाने और उनके जीवन यापन के लिए इस वन आच्छादित क्षेत्र को काटकर कृषि कार्य हेतु तैयार किया जाता था। इससे यह प्रतीत होता है कि कृषि कार्य को विकसित और संचालित करने की जिम्मेवारी प्रायः राजाओं पर ही होती होगी। माँ जानकी की जन्म की कथा भी कुछ इसी ओर इशारा करती है। मान्यता है कि एक बार मिथिला में काफी अकाल पड़ा। विद्वानों ने राजा शीरध्वज को इसकी सूचना दी और आग्रह किया कि वो खुद हल चलाए तो जनता को अकाल से मुक्ति मिलेगी। वाल्मीकि रचित रामायण के अनुसार शीरध्वज जब पुनौरा में हल चला रहे थे तो धरती के अंदर उन्हें एक घड़े की प्राप्ति हुई। जब उस घड़ा को खोला गया तो उसमें से एक छोटी सी बालिका निकली, जिसे बाद में माँ जानकी के नाम से जाना जाता है। वहाँ एक कुंड की भी चर्चा है जिससे सीता माँ का अवतरण हुआ था। खैर, यह तो हुई माँ जानकी के जन्म की कहानी, लेकिन अब मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि जल्द ही कैसे बदलने वाला है सीतामढ़ी नगरी का स्वरूप। किसी भी धार्मिक नगर के लिए यह आवश्यक है कि वहाँ आसानी से पहुँचा जा सके और दर्शनार्थियों को उस पावन भूमि में रुकने की अच्छी व्यवस्था हो सके। सीतामढ़ी तक पहुंचने के लिए हवाई मार्ग, सड़क मार्ग और रेल मार्ग की सुविधा अब सरकार मुहैया करा चुकी है। हवाई मार्ग से आने के लिए पटना का जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट या दरभंगा स्थित दरभंगा एयरपोर्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है और इसके बाद पटना या दरभंगा से मात्र 2 या 3 घंटे में सड़क या रेल यात्रा द्वारा आसानी से माँ सीता की जन्मस्थली तक पहुंचा जा सकता है। अभी हाल में ही मुजफ्फरपुर सोनवर्षा नेशनल हाईवे के 6 लेन को भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है, जिसके बन जाने के बाद सीतामढ़ी पहुंचना और भी आसान हो जाएगा। अब आता है सीतामढ़ी शहर की खूबसूरती और वहां रहने वाले लोगों की मेजबानी का सवाल। मिथिला अपने इतिहास के प्रारंभिक दिनों से ही मेजबानी के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। यहाँ के लोगों के द्वारा किए गए मेजबानी ने भगवान श्री राम को और उनके पिता श्री दशरथ महाराज जी को भी प्रभावित कर दिया था। मिथिला के लोग वहाँ की भूमि की तरह ही कोमल है, इसीलिए स्वाभाविक है कि अगर एक बार बिहार और केंद्र सरकार ने सीतामढ़ी के इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रस्तावित विस्तार कर दिया तो भारत की इस धर्म भूमि की पहचान किसी भी अन्य धार्मिक स्थल की तुलना में विशेष हो जाएगी। सीतामढ़ी नगर निगम ने भी एक मास्टर प्लान सन 2041 बनाया है। इसके तहत सन 2041 को ध्यान में रखकर सीतामढ़ी के समग्र विकास के लिए नई व्यवस्था की जाएगी। परिवहन, स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि पर विशेष बल दिया जाएगा। जाहिर है कि पुनौरा धाम का जीर्णोद्धार होगा तो सीतामढ़ी राष्ट्रीय पटल पर चमकने लगेगा और बिहार के एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर के रूप में इसे पहचाना जाने लगेगा। इस योजना में सीतामढ़ी के अलावा आसपास के अन्य 16 गांवों को भी शामिल किया गया है, जिससे कि 2041 तक यह पूर्ण विकसित स्मार्ट शहर बनकर तैयार हो जाए। जल आपूर्ति, सीवेज सिस्टम, नए ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, प्रदूषण नियंत्रण एवं आवास योजना को ध्यान में रखकर नए सीतामढ़ी की रूपरेखा तैयार की जा रही है। बिहार सरकार ने जो फंड आवंटित किया है वह मूल रूप से पुनौरा धाम स्थित मंदिर के नव निर्माण के काम में आने वाला है। कुल स्वीकृत 882 करोड़ रुपए में से 137 करोड़ रुपए पुराने मंदिर परिसर के विकास के लिए और 728 करोड़ रुपए पर्यटन से संबंधित बुनियादी ढांचे के लिए और 16 करोड़ रुपए अगले 10 वर्षों तक मंदिर के रखरखाव के लिए खर्च होने वाला है। इस विकास परियोजना की जिम्मेवारी फिलहाल बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड को सौंपी गई है। इस पहल का उद्देश्य मिथिला की संस्कृति तथा प्राचीन धरोहरों को न केवल पुनर्जीवित करना बल्कि इसे पल्लवित पुष्पित करना भी है। केंद्र सरकार भी चाहती है कि जिस प्रकार भगवान राम की नगरी अयोध्या का जीर्णोद्धार करवाकर हिंदू धर्म का पताका पूरी दुनिया में फहराया गया है, ठीक उसी प्रकार माँ सीता की धरती का भी जीर्णोद्धार किया जाना चाहिए। अंततः ऐसा प्रतीत होने लगा है कि जल्दी ही सीतामढ़ी एक बहुत ही सुंदर और सुसज्जित शहर बनने वाला है। यहाँ मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ आपको प्राचीन संस्कृति, सुंदर धरोहर, सुस्वादु भोजन और स्वच्छ वातावरण का अनुभव होने वाला है। तो तैयार हो जाइए नए स्मार्ट सिटी सीतामढ़ी में आकर माँ सीता की धरती को नमन करने के लिए। सरकार जल्दी ही आपको बहुत सारी सुविधाएं प्रदान करने वाली है। धन्यवाद।